हेलो एवरीवन, के प्राइम क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक भाग है। मैंने दो प्रश्नों को लिया है, लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या है? कंडीशन बहुत सिंपल है, जो कि 99% जो स्टूडेंट्स हैं नहीं जानते हैं। क्या कंडीशन है कि सर जब हम लोग भाग बनाते हैं ना, तो ये जो जीरो है, ये जो शून्य है, शून्य का जो यूज़ है, जो प्रयोग है, कहाँ कहाँ होता है, कब होता है, यही हम लोग को सीखना है। कहाँ पे? इस भाग को जब बनाएंगे तब शून्य का प्रयोग, शून्य का यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है और कब होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ को हम लोग क्या करना है, ये 12 से ये पूरे संख्या को भाग लगाना है कि नहीं। और जब हम लोग भाग लगाने का विधि क्या है, सबसे पहले हम लोग एक अंक लेते हैं 7, ठीक है। तो 12 का पहाड़ा में 7 तो नहीं आता है, सिंपल इतना जान लो। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को दो संख्या लेना है, यानी कि 74। क्या लेना है? 74। और 12 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जब 12 का टेबल पढ़ेंगे तो या तो मेरा 74 आना चाहिए, 74 आना चाहिए 12 का टेबल में, या 74 से कम आना चाहिए, यही रूल्स बोलता है। तब हम लोग 12 का टेबल जब पढ़ेंगे ना, तो 12 छक होता है 72, है ना। 12 छक 72 और 12 सते होता है 84। तो 7 बार नहीं लगाना है, क्योंकि 84 आ जा रहा है। हम लोग को उससे कम, एक बार कम लगाना है, 12 छक 72। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हम लोग 72 लिख देंगे। और उसके बाद सर आप बताए थे कि यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी कि 4 में 2 जाएगा, सर यहाँ बच जाएगा 2। क्लियर है। और यहाँ पे कैंसल आउट, ठीक है। फिर से हम लोग को क्या कंडीशन होता है कि ये जो मेरा नंबर है सर, वो मेरा उतर जाता है यहाँ पे, और दोनों मिलके क्या बन गया, 25 25 बन गया। फिर से हम लोग 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, या तो 25 आना चाहिए या 25 से कम आना चाहिए। तो 12 का 12, 12 दूना 24, 12 दिया 36। 3 बार में ज़्यादा आ जा रहा है, तुरंत एक बार आप कम हो जाओ। 3 बार में ये संख्या क्या हो जा रहा है, ज़्यादा आ जा रहा है। तो हम लोग को 2 बार लगेगा, 12 दूना 24, है कि नहीं, क्योंकि 25 से कम आना चाहिए था। और वो भी हम लोग को पहाड़ा पढ़ के लाना है, अपना मन से कुछ नहीं लिखना है। यानी कि 12 दूना हो जाएगा 24, और फिर से हमको यहाँ पे घटाना है। 5 में 4 जाएगा, 1 बच जाएगा, 2 में 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है। अब मेरा कौन सा संख्या उतरेगा, सर मेरा 2 उतर के सामने आएगा। अब 2 का पारी है, 2 उतर गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 12 का पहाड़ा में 12 कितना बार में आता है, तो 12 इकाई 12, 12 बन जा 12, 1 बार में आता है। तो यहाँ पे साफ साफ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यानी कि अब ये मेरा 12 आ गया, ठीक है। दोनों मेरा क्या हो गया, कैंसल आउट। जैसे ही यहाँ माइनस करेंगे तो अब मेरा जो उतरेगा, वो जो संख्या है वो क्या है, 6 है सर। वो क्या है, 6। अब क्या 12 का पहाड़ा में 12 का जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे तो 6 आता है क्या, नहीं आता है सर। तब हमको सर ये 0 भी उतारना पड़ेगा भाग लगाने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ संख्या उतारना बाकी है। यानी कि हमको 0 भी उतारना पड़ेगा। यस सर, हमको 0 उतारना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कभी भी 2 संख्या हम लोग एक साथ भाग में नहीं उतार सकते हैं। याद हुआ हमने क्या बोला? हमने बोला कि ये दोनों संख्या एक साथ हम लोग यहाँ पे नहीं उतार सकते हैं। उसका नियम बोलता है कि तभी उतार सकते हैं, 0 को उतारने के लिए हमको यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार 0 लिखना पड़ता है, चाहे यहाँ कोई भी संख्या रहेगा। 0 के जगह 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, ऐसा कंडीशन में, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे 0 उतार सकते हैं। समझ में आया, याद हुआ। यानी कि कभी भी 2 संख्या उतारेंगे तो उस कंडीशन में हमको यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ता है। फिर 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 का पहाड़ा में 60 कितना बार में आता है, तो 12 पचे 60, 5 बार 12 का पहाड़ा पढ़ देंगे तो मेरा 60 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 60 लिखना है, माइनस का साइन देना है। 6 में 6 जाएगा, कैंसल आउट, और 6 में 6 जाएगा तो कैंसल आउट। तो बहुत ही आसानी से हमने इस प्रश्न को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। और ये जो मेरा 0 है, कौन सा कंडीशन में लगता है, ये भी आपको हमने बता दिया है। तो आई होप आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। हम लोग दूसरे प्रश्न में चलते हैं। यदि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स है उसको आप शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं ना तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हेलो माय डियर, तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। ये जो मेरा दूसरा प्रश्न है, यहाँ भी हम लोग सीखने वाले हैं कि जीरो का यूज कब होता है, ठीक है ना। अब इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट्स, जब उसको भाग लिखना पड़ता है बनाने के लिए। सबसे पहले ये जो साइन है ना, ये मेरा भाग का साइन है, ठीक है। और इसके बाईं ओर जो संख्या है, ठीक है, वो कहाँ पर आता है। देखो ये मेरा क्या होता है, ये जो साइन होता है ना सर, ये मेरा भाग का साइन है सर, हाँ या नहीं, ठीक है। और जो बाईं ओर संख्या रहता है उसको आपको बीच में रखना है, ठीक है ना। 10505 क्लियर है। और जो मेरा 25 है, हमेशा इधर बड़ा संख्या रहे चाहे छोटा संख्या रहे, ये हमेशा क्या रहेगा, डिवीजर रहेगा, यहाँ पे रहेगा। 25 से हमको पूरा संख्या को भाग देना है, ठीक है ना। 25 से पूरा संख्या को क्या करना है, भाग देना है। अब इस तरह से हमने उतार लिया है। अब हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया, ठीक है। अब देखो 25, बहुत सारा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होता है। सबसे पहले क्या 25 का पहाड़ा में एक आता है क्या, नहीं आता है सर। और जब नहीं आता है तब फिर आपको दो संख्या लेना है, चाहे आप कितनों कमजोर क्यों ना है, लेकिन 1 टाइम्स आप देख लो, सारा का सारा कंफ्यूज्ड खत्म कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो संख्या लेना है। अब क्या दो संख्या लिए तो ये मेरा बन गया 10। क्या 25 का टेबल में 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे, हमको तो पहाड़ा पढ़ना है 1 से लेकर 9 तक। तो क्या 25 का पहाड़ा में 10 आता है क्या, नहीं ना आता है। तब हमको उसको 3 संख्या का लेना है। क्या करना है, तीनों संख्या ले लेना है। अब सर ये हो गया 105, और 25 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे, 25 का जब टेबल पढ़ेंगे, या तो मेरा 105 आना चाहिए या फिर 105 से कम आना चाहिए। ये मेरा कंडीशन बोलता है ना। 105 आना चाहिए या फिर 105 से कम आना चाहिए। चलिए 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 25 का 25, 25 दूना 50, 25 दिया 75 और 25 चौक 100, 25 25 125। मतलब 25 का पहाड़ा यदि हम 5 बार पढ़ेंगे तो 125 आ जाता है, लेकिन हमको 125 नहीं लाना है, तो एक बार हम कम पढ़ देंगे 4 बार, यानी कि 25 चौक मेरा क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम लोग कर देंगे माइनस, 5 में 0 घटाएंगे, क्या बचेगा, 5 बचेगा। 0 में 0 कैंसल, 1 में 1 कैंसल। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। फिर सर मेरा एक संख्या यहाँ से उतारना है, हमको सिर्फ 0 उतारना है सर। सिर्फ क्या उतरता है, एक ही संख्या उतरता है। और 25 का पहाड़ा में 50 कितना बार में आता है, 2 बार में आता है। यहाँ पे लिखेंगे 2। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ सर माइनस करेंगे, 0 में 0 कैंसल, 5 में 5 कैंसल। अब मेरा कौन सा जो डिजिट है, कौन सा अंक उतरेगा, 5 उतरेगा सर, है कि नहीं। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, 25 का जो टेबल है 5 आता है, कभी नहीं आता है। और जब देखो, आप ध्यान देने वाली बात है, जब लास्ट संख्या को उतारते हैं और डिवाइड नहीं लगता है, पहाड़ा में नहीं लगता आता है, ऑन दैट कंडीशन सिर्फ हमको यहाँ पे एक 0 उतार देना है। यही मेरा कॉन्सेप्ट बोलता है। क्लियर है। और एक हम ले लेते हैं छोटा सा। मान लिया जाए 2 को हम भागा देंगे, ठीक है, 8 और 1 से, यानी कि सर 2 का पहाड़ा में 8 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है सर। यहाँ पे 8 लिख देंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, कैंसल। यहाँ पे उतर जाएगा मेरा 1, ठीक है। अब क्या 2 का पहाड़ा में 1 आता है क्या, नहीं। तो संख्या को उतारने पर भाग नहीं लगा, तब हमको यहाँ पे एक 0 रख देना है। यही कंडीशन है। ये 2 कंडीशन ऐसा है जहाँ पे हम लोग भाग में 0 का यूज करते हैं, जो कि 99% स्टूडेंट्स नहीं जानता है, ठीक है ना। और यदि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो गया है ना, ऑन दैट कंडीशन आप चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर ले। बेसिक टू एडवांस नॉलेज आपको यहाँ से ही मिलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हम 10th क्लास का भी देख रहे हैं तो हम आपको जूनियर क्लास का भी देख रहे हैं। क्लियर है। तो अभी का अभी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिवाइड से ही लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इसका नेक्स्ट लेवल जो थोड़ा हाई लेवल होता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना।